अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। ये गुफ्तगू उन लोगों को जरूर सुननी चाहिए जो नेकी के तकब्बुर में मुब्तला होते हैं, जो इबादत करके दूसरों को हिकारत की निगाह से देखते हैं। वो चंद सजदे करने के बाद समझते हैं कि बस हम खुदा के बरगजीदा लोग हैं, बाकी लोग इस कायनात का बोझ हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता। हमारे सामने लोगों का एक पहलू होता है, हमारे सामने उसका दिन का गुनाह होता है, मगर रात के आंसुओं का हमें इल्म नहीं होता। हमें किसी के बारे में फैसला नहीं करना चाहिए, फैसला रब ने करना होता है। हमें जिंदगी की आखिरी सांस तक डरना चाहिए। रब किस वक्त किसको अपना बना ले कोई इल्म नहीं। चंद दिन कबल मुझे एक दोस्त ने एक कहावत सुनाई और बताया कि दो दोस्त थे, एक बेनमाजी था और दूसरा 5 वक्त का नमाजी। ये जो 5 वक्त का नमाजी था, ये बेनमाजी दोस्त को ताने देता और कहता कि तू नमाज नहीं पढ़ता, तू जहन्नुम में जाएगा। एक बार दोनों दोस्त इकट्ठे थे कि एक बाबा जी आ गए। उन्होंने अल्लाह के नाम पर सवाल किया। नमाजी लड़का बाबा जी पर गुस्सा हो गया और कहा कि आप लोग पेशावर हैं, आपने भीख मांगना सवाब समझ रखा है, जाए नहीं देता कुछ। मेरी नमाज का टाइम है, मुझे नमाज के लिए जाने दें। नमाजी लड़का नमाज पढ़ने गया तो बेनमाजी लड़के ने पैसे निकाले और बाबा जी को दे दिए और कहा, ये ले बाबा जी। बाबा जी ने दुआ दी कि बच्चे, अल्लाह तुझे जन्नत अता करे। बेनमाजी लड़के ने कहा, बाबा जी दुआ करें, अल्लाह मुझे नमाजी बना दे। बाबा जी ने दुआ की और चले गए। कुछ दिन बाद उस बेनमाजी लड़के को नींद से जाग आई और इस सुबह उठकर नमाज के लिए मस्जिद चला गया। जब मस्जिद पहुंचा तो उसकी मौत वाक़ई हो गई। नमाजी समझता था कि मेरा दोस्त जहन्नुम में जाएगा, मगर मां ने ख्वाब में देखा कि उसका बेटा जन्नत में टहल रहा है। मां ने वजह पूछी तो बेटे ने जवाब दिया, बाबा जी के साथ की गई नेकी काम आ गई, अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, अल्लाह किस बात पर बख्श दे ये किसी को कोई इल्म नहीं, हमें तकब्बुर नहीं करना चाहिए। मैंने दोस्त से कहा, ये तो आपने कहावत सुनाई, मैं आपको सच्चे वाकया सुनाता हूं। मेरा दोस्त हमतन गोश हो गया। उसने कहा, सुनाए। मैंने कहा, बनी इसराइल का एक नौजवान था जो बड़ा नाफरमान था, इतना कि शहर वालों ने बेजार होकर उसे शहर बदर कर दिया। चलते चलते वो एक वीराने में जा पहुंचा। हालात की तंगी उस पर आन पड़ी। उसका खाना पीना खत्म हो चुका था, बीमारियों ने उसे घेर लिया। उसने समझा कि कहानी खत्म हो रही है, जिंदगी का बाब बंद हो रहा है, सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं। क्यों ना उस दर पर जाऊं जहां सब जाते हैं। बेबसी के आलम में उसने अल्लाह को पुकारा, ऐ वो जात जो मुआफ करे तो घटता नहीं और अजाब दे तो बढ़ता नहीं। ऐ अल्लाह, अगर मुझे माफ करने से तेरे मुल्क में कोई कमी आती हो या मुझे अजाब देने से तेरी सल्तनत में इजाफा होता हो तो फिर मेरा कोई सवाल नहीं। ऐ मेरे रब, सारी उम्र तेरी नाफरमानी में कट गई, आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया। ऐ मेरे रब, अब कोई साथी भी नहीं रहा, मेरा आज तेरे सिवा कोई सहारा नहीं रहा। सब नाते रिश्ते टूट गए, आज मेरे जिस्म ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। तू मुझे अकेला ना छोड़, मुझे मुआफ फरमा दे। ऐ मेरे रब, मुझे मुआफ फरमा दे कि मैंने तेरे बारे में सुना है कि तू गफूर रहीम है। ये कहते कहते उसी हाल में उसकी जान निकल गई। मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई, ऐ मूसा, मेरा एक दोस्त फलां जंगल में मर गया है, उसके गुस्ल का इंतजाम करो, उसका जनाजा पढ़ो और लोगों में ऐलान कर दो कि आज जो शख्स उसका जनाजा पढ़ेगा उसकी बख्शिश कर दी जाएगी। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान करवा दिया। लोग भागे जंगल की तरफ कि देखें कौन अल्लाह का दोस्त मर गया। वहां पहुंचे तो देखा कि वही शख्स मरा पड़ा है जिसे लोगों ने शहर से निकाल दिया था। वो मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, ये तो बहुत गुनाहगार शख्स था, आप कह रहे हैं कि अल्लाह का दोस्त है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरियाफ्त किया, ऐ अल्लाह, ये तो गुनाहगार शख्स था हमारी नजर में, आखिर इसमें ऐसी कौन सी बात थी कि ये तेरा दोस्त बन गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, ये वाकई ऐसा ही था जैसा आप लोग कह रहे हैं।
मैंने इसे देखा कि ये जलील होकर, फकीर होकर तन्हाई में मर रहा है। आज इसका कोई दोस्त यार नहीं था, कोई इसकी पुकार सुनने वाला नहीं और ना ही कोई इसकी पुकार का जवाब देने वाला है। फिर इसने मुझे पुकारा, तुम ही बताओ, क्या मेरी गैरत ये गवारा कर सकती थी कि मैं भी इसकी पुकार को ना सुनूं? मुझे मेरी इज्जत की कसम, अगर वो उस वक्त पूरी इंसानियत की बख्शिश की दुआ मांगता तो मैं सबको मुआफ फरमा देता। मेरा दोस्त आंसू में डूब गया। फिर मैंने उसे फजील बिन अय्याज का वाकया सुनाया। उसे बताया कि माजी बाईद में फजील बिन अय्याज रहमतुल्लाह अलैह नाम के एक बुजुर्ग गुजरे हैं, जो कि बहुत नामवर मुहद्दिस, मशहूर औलिया किराम में से हैं। ये पहले जबरदस्त डाकू थे। एक मर्तबा डाका डालने की गर्ज से किसी मकान की दीवार पर चढ़ रहे थे कि इत्तफाकन उस वक्त मालिक मकान तिलावत कुरान मजीद में मशगूल था। उसने ये आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा यह है, जो लोग ईमान ले आए हैं, क्या उनके लिए अब भी वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र के लिए और जो हक उतरा है उसके लिए पसीज जाएं? जो ही ये आयत उसकी समात से टकराई तो खशियत इलाही से थर थर कांपने लगा और बेइख्तियार मुंह से निकला, मेरे रब मैं आ गया, मेरे रब मैं आ गया। अब उसका वक्त आ गया। चुनाचे रोते हुए दीवार से उतर पड़े और एक सुनसान खंडर नुमा मकान में जा बैठे और मुसलसल रोते रहे यहां तक कि सुबह हो गई। फिर आपने सच्ची तौबा की और तौबा की पुख्तगी की खातिर इरादा किया कि अब सारी जिंदगी बैतुल्लाह में अल्लाह ताला की इबादत में गुजारूंगा। वहां इल्म हदीस पढ़ना शुरू किया, यहां तक कि अपने वक्त के बुलंद पाया मुहद्दिस बने। मैंने दोस्त से कहा, प्यारे दोस्त, बंदा दोज़खियों जैसे काम करता रहता है, हालांकि वो जन्नती होता है। इसी तरह दूसरा बंदा जन्नतियों जैसे काम करता रहता है, हालांकि वो दोज़खी होता है। बिलाशुबा आमाल का दारो मदार खात्मे पर है। जिंदगी में नेकी का गुरूर नहीं करना चाहिए। जाहिरी गुनाह देखकर किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। कौन अल्लाह का महबूब है और कौन नहीं, इसका फैसला इबादत नहीं रब करते हैं। हमें हर हाल में नेकी के तकब्बुर से बचना चाहिए। ऐसे में दुआ के सिवा और क्या किया जा सकता है? सो आइए दुआ करें, अल्लाह हम सबको हिदायत पर इस्तिकामत अता फरमाए। अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पर और अपनी रजा नसीब करे। आमीन।